राधे राधे। अगले जन्म में आप क्या होंगे, आइए जानते हैं विष्णु पुराण से। मृत्यु को आत्मा के सफ़र का एक बड़ा पड़ाव मात्र माना गया है, क्योंकि अंत तो शरीर का होता है लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा तो मूल रूप से एक है और इसका सफ़र एक शरीर तक नहीं रहता है, इसे अनेकों शरीर में होकर गुजरना पड़ता है और हर शरीर के मिलने के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। ऐसा विष्णु पुराण और गीता और अन्य शास्त्रों में भी बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता है, बल्कि उसे परतत्व यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष वह है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही आत्मा विभिन्न शरीर को प्राप्त करती है, लेकिन एकमात्र कामना के चक्र में फंसकर आत्मा को बार बार विभिन्न योनियों से जाना पड़ता है। जड़ भरत की एक कथा है कि वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्म परायण होकर करते थे, लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि जब वह स्नान कर रहे थे, तभी एक हिरणी सिंह के भय से भागते हुए नदी में कूद गई, लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। हिरणी गर्भवती थी और जल में ही उसे प्रसव हो गया। उसने एक हिरणी को ही जन्म दिया और वही मृत्यु को वो प्राप्त हो गई। राजा को हिरणी के बच्चे को देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपने ही राजभवन में आ गए थे। राजा जड़भरत ने उस हिरणी को अपने बच्चे की तरह ही पालना शुरू किया। हिरणी भी राजा से बेहद स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे भी वह खेलती रहती थी, जिसे देखकर राजा जड़भरत आनंदित होते रहते थे। राजा का मोह हिरणी के बच्चे से बढ़ता ही चला गया और धीरे धीरे वह बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरणी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वह उसी के बारे में ही सोचते रहे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें मनुष्य योनि से एक पशु योनि में जाना पड़ा और वह स्वयं उस हिरणी की गर्भ में आ गए और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव में भावित रहता है, उसी भाव में उसे अपना अगला जन्म भी प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है वही मोक्ष को पाता है, लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है, वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहता है। आपने देखा भी होगा कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर में बच्चे के रूप में आए हैं। दरअसल यह उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कामनाओं और परिवार के मोह से जल्द ही निकल नहीं पाता है। गरुड़ पुराण में कर्मों की प्रधानता बताई गई है, जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुसार अपना अगला जन्म भी मिलता है। इसीलिए कर्म और कामना, विष्णु पुराण रीजन ऑफ नेक्स्ट बर्थ, कर्म एंड कर्मा, इन दोनों को ही मनुष्य के अपने अगले जन्म का भी कारण माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।